जेडीयू का क्या होगा? क्या और भी बड़े-बड़े मुसलमान नेता छोड़ेंगे जेडीयू? भगदड़ मचेगी? अब कौन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, किसी के दिल की बात थोड़ी जाती है। जो मुसलमान लोग हैं वो 99% लोग नाराज हैं। अब नाराजगी के बावजूद भी अगर न छोड़ें तो उनकी मर्जी, लेकिन दिल से तो नाराज है ही। अगर प्राइवेट में बात कीजिएगा हाँ। तो बिल्कुल बोलेंगे कि बिल बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग की सरकार आई तो वह बिल को हम लोग बिला शक उसको डंप करेंगे हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और आपको मालूम है कि अब तो सरकार ने इसको लेकर के गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन अब भी हंगामा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि अब आगे आगे इस मसले पर क्या कुछ होगा और मुसलमान अब आगे आगे क्या कुछ करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे राजद के दिग्गज नेता महबूब अली कैसर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको इंटरव्यू करने का। सबसे पहले तो कैसर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब वक्फ बिल कानून बन चुका है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, अब तो कानून बन गया है, लेकिन जिस तरह से कानून बनाई जाती है, सारे स्टेक होल्डर्स जो इसमें वक्फ के मामले में सब मुसलमान ही थे, उन लोग की बातों को कम्प्लीटली नज़रअंदाज करके, और फिर आपने जो जेपीसी बनाई, बहुत दबाव पर जेपीसी बनाया, ऐसे तो जेपीसी बनता नहीं था। 2014 से 19 तक जो हुआ, फिर 19 के बाद जो 24 तक हुआ, उसमें तो जेपीसी कहाँ बनता था, वो तो एकदम मनमानी होता था। लेकिन बहरहाल इस बार दबाव में जेपीसी बना भी, और मुंबई और कलकत्ता और कहाँ कहाँ 30-31 एमपी को लेके गए भी। तो उनका जो सुझाव था उसको भी आप मोटा मोटी नहीं माने, हल्का फुल्का एक दो जो मामूली चीज से उसको मान लिए, लेकिन उसके अलावा जो उनका जो मेन मुद्दा पर जो उन्होंने अमेंडमेंट को रिकमेंड किया था, वो सब कहीं से कोई नहीं माना गया। तो ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये बिल जो है बिल्कुल, मतलब ये जो सारा कवायद हुआ ये जेपीसी का, वो एकदम आई वॉश था, खाली दिखाने के लिए कि आपकी बात हम सुन रहे हैं। और पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा सरकार का जी। तमाम लोगों को ले जाने में। तो ये बिल जो है बिल्कुल एंटी, समझिए, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके बिल्कुल खिलाफ बिल है। और इस बिल को लाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वक्फ काउंसिल जो है, वक्फ का जो बिल्स है, जो जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितना रेगुलेशन वक्फ के मामले में है, उससे ज्यादा किसी ना ना हिंदू में टेम्पल ट्रस्ट में है, ना अकाली दल क्या, सॉरी, ये आपके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है, न चर्चेज के मामला में है। किसी भी रिलीजियस जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंट्रोल रेगुलेटरी बॉडी है, कहीं में इतना कंट्रोल है ही नहीं। जी। और ये स्टेचुटरी बॉडी है, इसमें गवर्नमेंट के लोग हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड है, और वो मुख्यमंत्री की तरफ से नॉमिनेट होते हैं, चाहे उसके वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, या कमिटी हो, या फिर ट्रिब्यूनल हो, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स रहते हैं। तो इसमें कहाँ से शंका था कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि वक्फ को अच्छा से चलाना चाहिए, उसमें बहुत लूट मचा हुआ है, तो ये आपके चेयरमैन और वक्फ कमेटी और ये सब क्या कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है? तो इसको कोई, हम समझते हैं कि इसको कोई जरूरत नहीं थी। और जिस तरह का अमेंडमेंट लाए हैं, और जिस तरह का गवर्नमेंट का नियत मुसलमानों के प्रति रहा है, एक तो नियत की बात होती है, वो तो 10 साल से देख रहे हैं कि क्या नियत है गवर्नमेंट की। यानी कि कैसर साहब आप यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा मुसलमानों को लेकर के ठीक तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कोई हम बोले या कोई डराना चाहते हैं मुसलमानों को। पोलराइज करके रखना चाहते हैं, हमेशा 24 घंटा पोलराइज रहे, ताकि उनको वोट में फायदा हो। बस यही यही एक खेल है जो कि शुरू से चला आ रहा है। और वक्फ बिल में भी हम समझते हैं कि वही हो रहा है कि बस पोलराइज, ये खत्म हुआ, अब आने कहीं और इलेक्शन होगा, कोई और मुद्दा लेकर करके आएंगे।
कोई और मुद्दा लेकर के आएंगे, लेकिन आपको भी मालूम है और सब लोग जानते हैं कि आप मुसलमानों के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान आपको भी फोन कर रहे होंगे, अपनी परेशानियां बता रहे होंगे और बता रहे होंगे कि अब उनको कौन कौन सी चिंताएं हैं जो परेशान कर रही हैं, जो सता रही हैं। क्या कुछ बता रहे हैं मुसलमान? देखिए, अभी हम अपने क्षेत्र में भी गए थे, वैसे लोग सब हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते भी हैं, सबसे मिलना-जुलना होता भी है। बस यही है कि जिस तरह से सरकार की नीयत पर माइनॉरिटीज़ को लेकर के एक क्वेश्चन मार्क है, आशंका है, जी। तो वक़्फ़ बिल पर भी अब बोलते हैं कि हो सकता है कि 1-2 चीज़ उसमें से अच्छी प्रोविज़न्स हैं उसमें, अच्छे प्रोविज़न्स हैं। जैसे कुछ काउंसिल को इंक्लूसिव किया गया है, महिला भी रहें और गैर कौम के भी लोग पहले भी होते थे, अभी शायद बढ़ा दिया गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, इंक्लूसिव होना चाहिए। लेकिन व्हाई ओनली वक़्फ़? व्हाई नॉट आपके हिंदू टेंपल ये ट्रस्ट जो है, उसमें भी कह रहे हैं, चर्चेज़ में करें, गुरुद्वारा में करें। आप एक तरफ बोलते हैं कि आपका मैनिफेस्टो है कि वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आप एक तरफ से मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करके उनकी भलाई चाह रहे हैं, और क्या भलाई हो रही हो तो हम लोग देख रहे हैं। यानी कि मुसलमान डरे हुए हैं, भयभीत हैं कैसर साहब। भयभीत नहीं, उनको आशंका है, मुसलमान डरता नहीं है, लेकिन हाँ। लेकिन सरकार जब उसकी नीयत खराब हो तो आदमी को तो सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है, और जी। आशंका तो होती ही है। आशंका होती है, लेकिन आपने भी सुना होगा कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बात कह दी थी। साफ साफ कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बिल कूड़ेदान में होगा। महज जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाजी क्या, हर स्टेट को अपना राइट है, वो बनाते हैं अपना वक्फ बोर्ड जो होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। उसमें चेयरमैन से लेकर के जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। हाँ। तो अगर हम लोग की सरकार आई तो वक्फ बिल को हम लोग बिला शक उसको डंप करेंगे हम लोग। करेंगे। बिल्कुल, हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने जी। खुल के कहा कि हम लोग डस्टबिन में उसको फेंकेंगे। कूड़ेदान में डाल देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि लालू प्रसाद यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, बीजेपी दफ्तर में भी उस वीडियो को चलाया गया था, जिसमें लालू जी ने ही कहा था कि सख्त कानून बनाने चाहिए। देखिए, सख्त कानून, इसमें कोई शक थोड़ी है कि और आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कूड़ेदान में डाल देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड में हर चीज बहुत अच्छा तो नहीं चल रही है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम है, जैसे मुतवल्ली के लेवल पर अगर कोई चीज बेच दिया गया हो जो वक्फ का है, वक्फ वक्फ किया जाता है अल्लाह को, गॉड को। ये ट्रस्ट से बहुत डिफरेंट है। ट्रस्ट में तो जो ट्रस्टी हैं वो बेच भी सकते हैं, उससे फायदा भी उठा सकते हैं, उसका मंथली पेमेंट भी लेते हैं, गाड़ी भी यूज करते हैं, ऑफिस भी यूज करते हैं। ये तो अल्लाह को एक ट्रस्ट है जो कि सोशल वर्क हो या कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या मदरसा हो या और भी किसी सोशल वर्क के लिए करते हैं। तो इसको करना, इसमें अगर मुतवल्ली के लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास कानून पहले से बने हुए हैं, आपके पास वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आप ही के नॉमिनेट किए हुए हैं, आपको पूरा वक्फ कमेटी जो है वो आपको नॉमिनेट किया हुआ है, उसके बाद ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है। तो हम समझते हैं कि इस बिल को अलग से लाने का और सिर्फ मुसलमानों के भलाई के लिए लाने का, इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत ही दाल में कुछ काला है। बिल्कुल बिल्कुल काला ही काला है, तो हम काला लोग ही काला है। लेकिन कैसर साहब, थोड़ा सा समझना चाहेंगे हम आपसे कि आपको आपत्तियां कहाँ कहाँ पर है, किन किन बिंदुओं पर आपत्तियां हैं? देखिए, आपत्ति इसलिए है कि ये ऑलरेडी वेल रेगुलेटेड बॉडी शुरू से है, और आप उसी बॉडी को एक्टिवेट कीजिए ना भाई। कौन आपको रोक रहा है कि आप जहाँ पर चोरी हो रही है, जहाँ पर जमीन बेच दिया गया है या मुतवल्ली ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो किसने रोका है कि डू योर पार्ट। ऑफ कोर्स आपके आपके जी। नो, अब जब जैसे जैसे बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के नॉमिनेटेड लोग हैं। तो अगर यहीं पर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ऐसा खदशा है कि वहां पर ठीक से नहीं चल रहा है या जमीन बेच दी गई, इंक्रोच कर लिया गया, तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने 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 एजेंसी से उसको सुधार करवाइए, सुधार जी करवाइए, जी। बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा ना किस तरह से जेडीयू के अंदर घमासान मच गया है, इस्तीफे पर इस्तीफे भी गिर रहे हैं। मतलब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उन नेताओं ने राजद से संपर्क किया है?
क्योंकि वहां तो घमासान मचा हुआ देखिए, संपर्क तो बात की चीज़ है। है। अभी एक इदारे को लेकर के या एक काउंसिल को या एक बिल को लेकर के हम्म, जिस तरह से और सारे लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, हम्म, सारे लोग जान रहे हैं। नियत आपकी बहुत अच्छी होती, 10 साल में आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता तो हम्म, आदमी शायद बोलता कि चलिए इस बिल में कुछ ठीक है, लेकिन आपका नियत तो हमेशा शुरू से रहा है कि पोलराइज करने के लिए आप कहाँ से इतना मुसलमान मोहब्बत जागे। नीतीश कुमार की नीयत पर भी आपको शक है? देखिए, नीतीश कुमार जी अभी हम लोग जैसा देखते हैं कि वो जी। बहुत ही अपने पहले के तरह दिमागी एतबार से बहुत शार्प नहीं है हम्म, और उनको हम नहीं समझते। अब देखिए, जब वो थे तब तो उन्होंने 5 करोड़ रुपया जब हम्म, सरकार ने भेजा था उनको, उसको भी वापस कर दिया जी। और नरेंद्र मोदी जी को आने भी नहीं दिया यहाँ पर। हम्म। तो वो स्थिति अब उनकी है नहीं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, धड़ल्ले से इस्तीफे भी गिर हम रहे हैं। समझते हैं कि अगर नीतीश जी खूब अपने होश हवास में होते हाँ। तो कभी इस बिल का समर्थन नहीं करते। हम्म, लेकिन अभी भी जेडीयू जेडीयू को पूरा हाईजैक कर लिया है कुछ लोगों ने, कुछ एमपीज ने, कुछ उनके कारकुन ने उसको उनको हम्म। उनके पार्टी को बिल्कुल हाईजैक कर लिया। वो बीजेपी के एजेंडा को चला रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि जो लोग वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या उन लोगों ने राजद में संपर्क किया है? ये हम नहीं जानते संपर्क किया कि नहीं किया, हाँ। लेकिन ये एक हसास लोग जो हैं, जो सेंसिटिव लोग हम्म, हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 8 लाख एकड़ बोलते हैं कि है हम्म। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की जमीन। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसको रेगुलेट करने की और उसको ठीक ठाक करने की जरूरत है। तो क्या और आप अभी ये पेशनगोई और तो नहीं कर रहे हैं कि और भी बड़े बड़े नेता छोड़ेंगे जेडीयू? नहीं, अभी 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 हम जेडीयू छोड़ने और जी। जैसे हम कपिल सिब्बल साहब को कल उनका वीडियो सुन रहे हाँ, थे हाँ। कि सिर्फ 4 स्टेट में तमिलनाडु, आंध्रा, केरला हम्म, और एक और जगह में 10 लाख एकड़ है हम्म। और जमीन है जी। हिंदू टेम्पल ट्रस्ट का। हम्म, और उसके अलावा जो दिन रात सुबह शाम जो जो चढ़ावा चलता है लाखों करोड़ अरबों खरबों रुपया का, उसको तो आप रेगुलेट, उसमें भी तो परेशानी है, उसमें भी तो चोरी है, बेईमानी है, सब लोग जानते हैं। कितना केसेस हुए हैं, हम्म। मर्डर हुआ है, ठीक है। उसको रेगुलेट आप नहीं करते हैं। लेकिन हाँ। मुसलमानों का आपको बहुत हमदर्दी और बहुत हम्म, मोहब्बत जाग गया है। हम्म, तो ये नियति पर जब शक हो तो फिर बिल में कुछ हम्म। अच्छा भी अगर है तो उसको भी आगे जेडीयू का क्या होगा? क्या और भी बड़े-बड़े मुसलमान नेता छोड़ेंगे जेडीयू? भगदड़ मचेगी? अब कौन छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे किसी के दिल की बात थोड़ी जानते हैं, लेकिन जो हाँ, अ, नाराजगी जो है। जो मुसलमान लोग हैं हुँ, वो 99% लोग नाराज हैं। अब नाराजगी के बावजूद भी हुँ, अगर न छोड़ें तो उनकी मर्जी, हुँ, लेकिन दिल से तो नाराज है ही है। जी। अगर प्राइवेट में बात कीजिएगा हाँ, तो बिल्कुल बोलेंगे कि बिल बिल्कुल गलत है। ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल हुँ, कोड की बात करने वाली सरकार, हुँ, यूनिफॉर्म वन नेशन वन लॉ की, इलेक्शन हाँ, बिल्कुल जी। उसमें आप तरह तरह और वन और हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन हुँ, की बात छोड़ दीजिए, इसमें भी वक्फ बिल में भी है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और क्या नाम है आगा अच्छा। खानी और शिया तो पहले से ही है और बोहरा सब हर सबको रखे, मतलब बिल्कुल। हर चीज से मुसलमानों को हुँ, आपस में डिफरेंस पैदा करें। ना इत्तेफ़ाक़ी बात है। ना इत्तेफाकी पैदा करें। जी, जी, जी। बिल्कुल, यानी कि यही भलाई चाहते हैं मुसलमानों की वो। हुँ, हुँ। हुँ। यानी कि यहाँ पर बड़ा वाला शक-शुबा है आपको। थोड़ा-सा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने देखा था कि जैसे ही लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया गया था, किस कदर घमासान हुआ था। तो क्या इस दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की इसको लेकर के? अभी हम नहीं जानते कि हुँ, बात उन्होंने करने की कोशिश की कि नहीं, लेकिन हम नहीं समझते कि हुँ। तेजस्वी जी के बात करने से भी कोई मतलब के फ़ायदा होता। अच्छा। नीतीश जी को कोई ऐसे थोड़ी है कि उनको समझाए या तो वो समझेंगे, सारी चीज़ हुँ, वो अवगत हैं, सारे लोग उनके पार्टी के, उनको दिन-रात हुँ, उसके प्रोज़ और कॉन्स को समझाते रहते हैं, क्या हुँ। उनका फ़ायदा, क्या उनका नुकसान है और क्या उनका प्रिंसिपल हुँ। रहा है, सब लोग जानते हैं, तो उनको बताने की क्या ज़रूरत, वो खुद ही इसको अपोज़ करना चाहिए था। अपोज करना चाहिए था। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि अब तो राजद ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ-साफ कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को राहत मिलेगी क्या सर साहब?
राहत मिले न मिले लेकिन जाना तो है, हक को के लिए लड़ाई लड़नी है। हम्म। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि कोर्ट पे अभी भी लोगों का आस्था है, लेकिन जिस तरह के हम्म। बड़े बड़े फैसले हुए हैं जी। और पूरा जजमेंट में लिखा गया है कुछ और हम्म। जजमेंट लास्ट में कुछ और देते हैं। और तो क्या कहा जाए, लेकिन हम्म। फिर भी कांग्रेस भी गई है, हमारे राजद भी हम्म। सुप्रीम कोर्ट गई है, बिल्कुल। और जी। आपके ओवैसी साहब भी गए हैं, तीन हाँ चार हाँ पांच हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। पार्टीज हम्म। ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। खटखटाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ लेकिन होता है लेकिन जी। अंत में ये करना है हाँ। कि हम लोग का लास्ट रे ऑफ होप जो है वो हम्म। तो कोर्ट ही होता है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल वो हाई बिल्कुल। कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हम्म। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है। तो अगर मान लिए पिछले दिनों में जैसा हमने कहा कि एक दो हम्म। फैसले हम लोग के दिल के मुताबिक नहीं हुआ, और जज साहब खुद ही बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ये नहीं, एविडेंस नहीं, लेकिन फिर भी हम्म। तो बहरहाल हम लोग को आस्था है कि अब कम से कम हम्म। इस पर जो जो तत्व है, उम्मीद जो की किरण जो अभी भी जो जिंदा है एविडेंस है जी। और जो लॉजिक है, हाँ उस हाँ। पर निर्णय मिले होगा। निर्णय मिलेगा, लेकिन मुसलमानों ने भी कह दिया है कि हम सड़क पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या राजद की भी तैयारी है सड़कों पर उतरने की? बिल्कुल हो गई, जब हम लोग ने कहा कि हम लोग इस बिल हम्म। को डस्टबिन में डालेंगे, कूड़ादान में डालेंगे, तो जाहिर हम्म। सी बात है कि हमारे पार्टी के तो फिर जितने हम सड़कों पर भी उतरेंगे। जितने लोग हैं बगैर कहे उतरेंगे। बगैर कहे सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इसको लेकर के बिहार में क्या कुछ होता है, वो भी आपको लाइव सिटीज बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।